खुश आमदीद दोस्तों। रविवार की सुबह मैं ममता तिवारी क्या कह रही ज़िंदगी में आप सबसे मुखातिब हूँ। आज का विषय थोड़ा सा विचित्र ज़रूर है, पर जाने क्या क्या ख्याल आते रहते हैं मन में कि क्यों ना मर के देखा जाए। क्यों है ऐसी इच्छा एक बार सबके मन में उठती है। भाई बड़ी विचित्र है ये महिला, जाने क्या ऊट पटांग सोचती है, लिखती है। भला कोई खुद के मरने की इच्छा कर रहा है ताकि वो देख सके कि उनके पीछे सच्चे चाहने वाले हैं कौन कौन। अरे भाई जिंदा रहते तो पूरे समय दुखी रहे, अब मरकर भी दुख पाना चाहते हो। सामने वाले ने कहा, अरे क्या आप हमें इतना बुरा समझते हैं कि मातम पुरसी में भी लोग हमारी निंदा करेंगे। देखिए, दुख शोक व्यक्ति के व्यक्तित्व से नहीं आके जाते। मसलन उस व्यक्ति से पूछिए जिसके घर में बिना अपनी उपस्थिति दर्ज कराए 12 सालों से एक इंसान अल्जाइमर्स में पड़ा था, गुजर जाता है। क्योंकि घर वालों को शोक मुद्रा में रहना है, पर उनके चेहरे पर सुकून और राहत की लहर देखी मैंने। हर्ज भी क्या है, हर आने वाला यही तो कह रहा है, चलो भगवान ने मुक्ति दी, बड़े कष्ट में थे पर मुक्ति मिली, तो भी आपको रोना तो है ही। उम्र के साथ अब मुझे भी मातम पुरसी में जाना पड़ता है। बड़े बड़े अनुभव हुए, कहीं दुख, ईर्ष्या, बुराई, छटपटाहट, निंदा। हालांकि मरणोपरांत हर व्यक्ति महान हो जाता है। उन्होंने पूछा, जनाब प्रसिद्ध होने के लिए क्या करें? वो बोले, मर जाइए। हमारे देश में बुरे से बुरा आदमी भी मरणोपरांत महान हो जाता है। आप उसकी निंदा नहीं कर सकते, उसके गुणों का उल्लेख बढ़ चढ़ कर सकते हैं। हाँ, एक और रिवाज देखा मैंने। दाह संस्कार के बाद सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और 2-3-4 लोग मृतक की प्रशंसा में स्पीच देते हैं। आपको बुरा लग रहा है ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं आपके संस्कारों का माहौल उड़ा रही हूँ। उनमें ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मृतक के जीवित रहते निंदा करते सुना है। मेरे ख्याल से मौन से बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं। 13वीं में तो भोजन की तारीफ़ और बुराई भी होती है। जाते जाते लोग मेज़बान से कह जाते हैं, आपने खूब अच्छा सम्मान रखा, घी की पूड़ियाँ थीं, पिताजी की आत्मा तृप्त होगी। ज़रा पूछें जीते जी पिताजी को खाने को क्या मिला। अपनी लड़कियों के रिश्ते भी ढूंढ लिए इसी बीच आपने। फलानी क्यों नहीं आई, हाय वो मेकअप लगा कर आई, वगैरह वगैरह बहुत कुछ सुनने को मिलता है। अरे दूसरे की क्या कहूँ, पति शहर में नहीं थे, उनका फ़ोन आया, ज़रा फलाने क्या बैठाना। मैं तो उन्हें ज़्यादा जानती नहीं थी, पहुँचते ही मेरी कमबख्त आँखों को जाने क्या हुआ कि आंसुओं के बांध टूटने को बेकरार हो गए। लोग क्या कहेंगे, क्या मैं उनकी इतनी करीबी हूँ? बगल वाली मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देने लगी। मैं बाहर आ गई। आंसुओं की धार ने मेरी कुर्ती भिगो दी। तब याद आया, सुबह की फ़्लाइट से मेरा बेटा अमेरिका वापस चला गया है। भाग दौड़ में आंसू आंखों में ही बैठे रह गए थे, पर उन्हें निकलने का बहाना चाहिए था। हम औरतें कितनी आसानी से किसी की भी मातम पुरसी में आंसू बहा लेती हैं। दरअसल हम पैदाइशी रुदाली होती हैं, पर यह भी एक हुनर है औरतों का, जो इतनी आसानी से किसी के भी शोक में शामिल हो जाता है। भले ही रोते समय उन्हें अपने गुजरे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे वगैरह याद आ रहे हों, पर संवेदना व भावुकता तो है ना स्त्री में। हाँ, मृतक के घर पर 3 दिन तक खाना नहीं बनेगा। कॉलोनी की औरतें वहीं बैठकर नाश्ता, चाय, खाना भेजने की बारी भी तय कर लेती हैं ताकि मेन्यू में कुछ चीज़ें रिपीट ना हो जाएं। आप सोच रहे होंगे, ये सब दूसरों के भले के लिए ही तो करते हैं, आखिर इतने संजीदा विषय पर लिखने की मुझे क्या ज़रूरत। दरअसल जो है वो दिखाने का रिवाज बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। फिजूल खर्च, दिखावा और भी तमाम चीज़ें जो उस स्थान पर नहीं होनी चाहिए, जैसी बातों ने मुझे लिखने पर मजबूर किया। क्योंकि घर वाले ये सोच कर रो रहे हैं कि हमने जीते जी उनके साथ वक्त नहीं बिताया। तो अब बैठिए ना 13 दिन की छुट्टी लेकर उनकी तस्वीर के सामने। ये छुट्टी आप पहले भी ले सकते थे। 13 दिन अपने पश्चाताप के लिए ज़मीन पर लेट रहे हैं, उबला खाना खा रहे हैं, पर मन ही मन संतोष है, पाप धुल रहे हैं। इसलिए मर के उनकी भव्य 13वीं मनाने वाले बच्चों को उनके ज़िंदा रहते 2 निवाले देने में भी कष्ट होते देखा था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय मृतक एक बार ज़िंदा हो जाए और देखे कि उसके बच्चे कितनी भव्यता से उसका अंतिम संस्कार और 13वीं में भोजन करवा रहे हैं। चलो कम से कम ये देखकर सारी ज़िंदगी दुखी रहने वाला मृतक पुनः खुशी खुशी मर जाए। इसलिए मर के उनके कान में फुसफुसाना चाहती हूँ कि वसीयत में हिस्से के मंसूबे मत बांधो, अभी तो हम जिंदा हैं। और स्तब्ध खड़े घर वालों से हंस के पूछना चाहती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।